जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में पाठ पढ़ा था जैनेन्द्र कुमार की रचना बाजार दर्शन। आज उसके अपन प्रश्नोत्तर देखते हैं ताकि हमें पाठ और सहजता से और सरलता के साथ समझ में आ जाए। तो देखिए पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत के लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताइए। किसने बताइए? आवश्यकता के समय काम आना। किसने बताइए भी? आवश्यकता के समय काम आना, तभी बाजार सार्थक है। हम उसके प्रति कृतार्थ और बाजार हमारे प्रति कृतार्थ होता है। दूसरा है भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए, क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए अधिक कमाना नहीं चाहते थे। भगत जी 6 आने की जैसे मजदूरी पूरी होती थी वैसे ही बचा हुआ जितना भी माल था बच्चों में फ्री में बांट दिया करते थे। उसका मुख्य कारण था वे संतोषी स्वभाव के थे। अतिरिक्त गुणात्मक प्रश्न में लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? आंखों की राह से काम करता है। बाजार का आकर्षण आंखों के द्वारा नजर आता है और उसकी चकाचौंध में हमारा मन मोहित हो जाता है। तो किस रास्ते से काम करता है? आंखों के रास्ते से। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सजा दी? लेखक ने उस समय बाजार न जाने की सजा दी है जिस समय आपका मन खाली हो और जेब भरी हुई हो। किस समय? जब मन खाली हो और जेब भरी हो। ऐसी अवस्था में हमें बाजार नहीं जाना चाहिए। कैसी अवस्था? जब मन तो हो खाली और जेब हो भरी हुई। अगला प्रश्न है चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को सदैव संतोषी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतोषी होना चाहिए। नेक्स्ट है पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं? परचेज पावर का अर्थ है अनावश्यक सामान का क्रय करना। ये परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर का तात्पर्य क्या हुआ? अनावश्यक सामान का क्रय करना। अनावश्यक जो चीज आवश्यक नहीं है उन चीजों को खरीद के लेके आना, ये परचेजिंग पावर कहलाती है। लघुत्तरात्मक प्रश्न में जो लोग बाजार का बाजार उत्पन्न बढ़ाते हैं उससे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है? तो जो लोग बाजार का बाजार उत्पन्न बढ़ाते हैं उससे बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और क्या असर पड़ता है? पहला असर तो ये पड़ता है कि ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे को लूटना चाहते हैं। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा।
तीसरा प्रभाव पड़ता है कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। ये कुछ असर होते हैं बाजार उपज बढ़ाने से। नेक्स्ट वन है, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए भाई, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है। हमें कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि कितनी मात्रा में आवश्यक है। वह किस स्थान से प्राप्त हो सकती है। ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए बाजार जाने से पूर्व, या जो वस्तुएं खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, बाजार से पहले ये अच्छी तरह पता कर ले कि हमारी किस वस्तु की आवश्यकता है, जो वस्तु आवश्यकता है वो कितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता है, और वो वस्तु हमें किस स्थान से प्राप्त हो सकती है, ताकि हमें बाजार में अनावश्यक न तो घूमना पड़े, न उसके मोह जाल में फंसना पड़े। निबंधात्मक प्रश्न में आपके प्रश्न दे रखा है, बाजार दर्शन निबंध में लेखक बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है। आप बाजार की सही उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तो ये सब बिंदु ये किए हो जाएंगे। किन किन बिंदुओं का उपयोग करेंगे, हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है, आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है, वह किस स्थान से प्राप्त हो सकती है, और क्या करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे बाजार जाने से पूर्व। इसके आगे आपको लिखना है प्रश्न में भी, पहले प्रश्न में भी ये होगा, और नेक्स्ट प्रश्न में ये तो बिंदु है, इसके साथ कुछ और बिंदु ऐड हो जाएंगे। बाजार जाने से पूर्व मन भरा होना चाहिए। फिर क्या होगा, जब मन खाली और जेब भरी हो, तब बाजार जाने से बचना चाहिए। अगला अपने को लिखना है, और कौन सी बात का ध्यान रख सकते हैं, परचेजिंग पावर से बचना चाहिए। ये कुछ बिंदु है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका उपयोग करके हम
बाजार का सही उपयोग कर सकते हैं, तभी हम बाजार की सार्थकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो पाठ है वो कल की क्लास में अपन करेंगे, नया पाठ प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।